हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास है दैट इन अ ट्रायंगल ए बी सी कॉसेक ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू। ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, ये एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर निकालनी है। सो यहाँ से आई कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, कॉसेक ऑफ ए is multiplied with now sin b into cos c plus cos b into sin c. Now this is a direct formula for sin of x plus y, which says sin x cos y plus cos x sin y. यहाँ पे x जो है that is equal to b and y जो है that is equal to c. So यहाँ से I will get cosec of a is multiplied with sin of b plus c. Now अगर हम b plus c की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से I will get that b plus c is equal to pi minus a and we know that sin of b plus c जो होगा that will be equal to sin of pi minus a which can be written as sin of a. तो यहाँ से I will get that this is equal to cosec of a into sin of a. Now cosec and sin are reciprocals of each other, so that is why I can cancel them and यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा that is 1 and that is option C in this case. Then next question में हमारे पास है if in a triangle ABC 2b square is equal to a square plus c square then sin of 3b by sin b is equal to. अब सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू निकालनी है हम वो देख लेते हैं। हमें निकालना है साइन ऑफ 3b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b। अब जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज किए थे उन फॉर्मूलाज में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं था जिससे हमें साइन 3b की डायरेक्ट वैल्यू मिलती हो। तो सिंस हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था हम साइन 3b का जो फॉर्मूला हमें पता है हम वो यूज़ करते हैं। तो अब साइन 3b का क्या फॉर्मूला होता है, सो इट इज़ 3 sin b minus 4 sin cube b। तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं यहाँ से I will get that this is equal to 3 sin b minus 4 sin cube b divided by sin b। Now from the numerator हम sin b कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, that this is equal to sin b common out, this is multiplied with 3 minus 4 sin square b and then this is divided by sin b। तो ये sin b और sin b कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है दैट इज अ वैल्यू ऑफ 3 minus 4 sin square b। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर कौन से फॉर्मूला में आता है हमारे पास, दीज वैल्यूज आर यूज्ड इन द फॉर्मूला फॉर द कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के फॉर्मूला में हम स्क्वायर्स में डील करते हैं ऑफ द साइड्स। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कोसाइन रूल को यूज़ करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम कोसाइन रूल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 3 minus 4 times 1 minus कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट दिस इज इक्वल टू 3 minus 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट दिस इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोसाइन रूल अगर हमें कॉस बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट इज इक्वल टू द एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस द ऑपोजिट साइड का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय 2 times a एंड c। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। आई विल गेट दैट कॉस ऑफ b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac विच इज इक्वल टू b स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2ac। तो ये हमारे पास cos b की वैल्यू आ जाती है। तो अब इसके बाद हम इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं इन 4 cos स्क्वायर b माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट साइन ऑफ 3b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b विच इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, नाउ cos b जो है दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, सो इसका स्क्वायर माइनस 1। नाउ अगर हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास जो हैं उन सब में हमें आंसर जो है वो c और a में देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b स्क्वायर को हम पुट कर देते हैं दैट इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम ये पुट करेंगे यहाँ पे वी विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो नीचे 4 हो जाएगा ac का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दैट साइन 3b बाय साइन b is equal to, now 4 times I will get a square का square is a to the power 4 plus c square का square is c to the power 4 plus 2a square c square, and then this is divided by 4 का square is 16 into a square into c square, and we have minus 1. Now 4 into 1 is 4 and 4 into 4 is 16. अब हम यहाँ पे LCM ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 3b बाय साइन b जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू a to the power 4 प्लस c to the power 4 प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर c स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, a to the power 4 प्लस c to the power 4 माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर में है दैट कैन बी रिटन एज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड जो हमारे पास 4a स्क्वायर c स्क्वायर है दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ac का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ 3b बाय साइन b की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac का होल स्क्वायर। एंड अगर हम ऑप्शंस देखते हैं सो इट इज ऑप्शन डी इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ ट्रायंगल ABC इफ A B एंड C आर इन AP then the value of sin A by 2 into sin C by 2 divided by sin of B by 2, ये हमें निकालना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स यूज करते हैं। साइन ऑफ A by 2 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ S minus B into S minus C divided by BC, then sin of B by 2 जो है दैट इज गिवन बाय रूट ऑफ S minus A into S minus C divided by AC, and sine of C by 2 जो है that is given by root of S minus A into S minus B divided by AB। तो जब हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं इन sin A by 2 multiplied with sin of C by 2 divided by sin B by 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, that this is equal to root of S minus B into S minus C divided by BC, then this is multiplied with root of S minus A into S minus B divided by AB, and this is divided by root of S minus A into S minus C divided by AC। तो अब यहाँ से S minus A कैंसिल हो गया, S minus C गेट्स कैंसल्ड, देन यहाँ से हमारे पास A और A कैंसिल हो जाएगा, C एंड C विल गेट कैंसल्ड। तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास रूट ऑफ 1 आ गया विच इज इक्वल टू 1, और अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ now S minus B into S minus B that will be S minus B का square, then this is divided by B into B that is B का square। तो यहाँ से ये दोनों squares और ये root cancel हो जाएंगे, so this will be equal to S minus B divided by B।
नाउ s जो होता है दैट इज द हाफ पेरीमीटर विच इज गिवन बाय a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। नाउ हमें गिवन है दैट a b एंड c जो है दे आर इन AP। तो जब भी ऐसे हमारे पास तीन टर्म्स AP में होती हैं हम क्या कह सकते हैं दैट जो कॉमन डिफरेंस होगा इन तीनों में दैट विल बी इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज रिटन एज द सेकेंड टर्म दैट इज b माइनस द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द थर्ड टर्म दैट इज c माइनस द सेकेंड टर्म दैट इज b। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b एंड यहाँ से आई कैन से दैट 2b विल बी इक्वल टू a प्लस c। तो जब भी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है वेयर वी हैव 2b इज इक्वल टू a प्लस सी दैट इज द मिडिल टर्म का डबल जब हम करते हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू टर्म्स देन द थ्री टर्म्स आर सेट टू बी इन AP। तो इस केस में ABC अगर AP में है तो हमारे पास क्या होगा दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो यहाँ पे हम a प्लस सी को 2b पुट कर देते हैं तो हमारे पास s की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू b प्लस 2b विच इज 3b डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये जो हमने s की वैल्यू निकाली इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब s की वैल्यू है 3b बाय 2 माइनस b डिवाइडेड बाय b। सो 3b बाय 2 माइनस b दैट विल बी इक्वल टू b बाय 2 एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय b। तो ये b और b तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं इट इज ऑप्शन b इन दिस केस। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज sin A is to sin C is equal to sin of A minus B is to sin of B minus C, then A square B square and C square are in। तो अब हमें गिवन क्या है दैट sin of A divided by sin of C is equal to sin A minus B divided by sin of B minus C। So this can be written as that sin A by sin C is equal to sin of A into cos of B minus cos of A into sin of B, and this is divided by sin of B minus C can be written as sin of B into cos of C minus cos of B into sin of C। देन उसके बाद यहाँ पे अब हम साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों यूज करेंगे फॉर द एंगल्स गिवन। नाउ वी नो दैट a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c एंड दिस इज इक्वल टू k। नाउ a बाय साइन a इज इक्वल टू c बाय साइन c। तो अगर हम यहाँ से साइन a बाय साइन c कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू a बाय c। देन उसके बाद हमने साइन A की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू A बाय के। देन सिमिलरली साइन B की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी B बाय के एंड देन साइन C की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी C बाय के। देन उसके बाद हमें cos A cos B cos C की वैल्यूज भी चाहिए। सो नाउ cos ऑफ A की जो वैल्यू होती है दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। देन cos ऑफ b की जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac एंड देन cos ऑफ c की जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो अब ये सारी जो हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू आई हैव साइन ऑफ ए। नाउ साइन ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू a बाय के। देन दिस इज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ b। नाउ cos ऑफ b जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। देन माइनस आई हैव cos of a. Now cos of a is b square plus c square minus a square divided by 2bc. Then this is multiplied with sin of b which is equal to b by k. Then this is divided by, now I have sin of b into cos of c. Sin of b is b by k and cos of c is a square plus b square minus c square divided by 2ab minus I have
cos of b into sin of c. Now cos of b is a square plus c square minus b square divided by 2ac, and this is multiplied with sin of c which is c by k. तो अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे हम a और a को कैंसिल कर सकते हैं. देन सेकेंड टर्म में हम b और b को कैंसिल कर सकते हैं. देन डिनोमिनेटर में हम b और b को कैंसिल कर सकते हैं. देन यहाँ पे हम c और c को कैंसिल कर सकते हैं. देन जो न्यूमरेटर में टर्म है उसमें से हम 1/2k बाहर कॉमन ले सकते हैं, एंड इन द डिनोमिनेटर एज वेल हम 1/2k कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से हम 2k को कैंसिल कर देते हैं. तो अगर हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो यहाँ पे नीचे सिर्फ c बच जाता है. सो दैट मीन्स हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म्स को. तो यहाँ पे अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, आई विल गेट a स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर, दैट विल बिकम 2a स्क्वायर. देन आई हैव c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस b स्क्वायर, दैट विल बिकम माइनस 2b स्क्वायर, एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय c. Now this is divided by, now in the denominator अगर हम देखते हैं तो नीचे क्या बचता है, only a is left. So that means हम टर्म्स को डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं. So a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. देन प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच बिकम्स 2b स्क्वायर. देन उसके बाद आई हैव माइनस c स्क्वायर and minus c square, that will become minus 2c square, and this is divided by a. तो हमारे पास ये आ जाती है राइट हैंड साइड. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, a by c, and then this is multiplied with, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं. तो हम 2 कॉमन लेंगे. सो इनसाइड आई विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, दैट इज साइन a बाय साइन c की वैल्यू a बाय c कैलकुलेट की थी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, that a by c is equal to a by c times a square minus b square divided by b square minus c square. तो यहाँ से a by c will get cancelled. I will get यहाँ से b square minus c square is equal to a square minus b square. तो यहाँ से I will get that 2b square is equal to a square plus c square. अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मिडिल टर्म का जब हम डबल करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 टर्म्स, तो हमारे पास क्या आता है, दैट द 3 टर्म्स आर इन AP. तो इस केस में आई विल गेट दैट a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर जो हैं दे आर इन AP. सो दैट मीन्स अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, सो ऑप्शन A विल बी द आंसर इन दिस केस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that in a triangle ABC, b plus c minus a into tan of a by 2 is equal to. Now s जो होता है that is equal to a plus b plus c by 2. अगर हम यहाँ से s minus a कैलकुलेट करते हैं, that is equal to a plus b plus c by 2 minus a. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, that this is equal to a plus b plus c minus 2a divided by 2. So now this is equal to b plus c minus a by 2. तो ये हमारे पास s minus a की वैल्यू आती है. अब अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, b plus c minus a. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, that b plus c minus a जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, this is equal to 2 times s minus a. ये जो हमने अभी डिराइव किया, यहाँ से हम ये कह सकते हैं दैट b प्लस सी माइनस ए इज 2 टाइम्स s माइनस ए. तो यहाँ से हमें वैल्यू जो निकालनी है, दैट इज b प्लस सी माइनस ए टाइम्स tan ऑफ a बाय 2. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स s माइनस ए इंटू tan ऑफ a बाय 2. नाउ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में एक फॉर्मूला किया था, दैट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू s माइनस ए टाइम्स tan ऑफ a बाय 2. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें फॉर्मूला निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द इन रेडियस, एंड हमने एक और फॉर्मूला भी किया था, दैट द इन रेडियस इज इक्वल टू
द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है दैट b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ ट्रायंगल इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c देन द वैल्यू ऑफ s into s minus a divided by bc minus s minus b into s minus c divided by bc is equal to, तो अब s into s minus a डिवाइडेड बाय बी सी का रूट जो होता है दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू एंड रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ये जो होता है दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए बाई टू। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो अब हमें पता है दैट कॉस ऑफ 2x जो है दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे हम x को a बाई टू पुट कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कॉस ऑफ a विच इज ऑप्शन बी इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है ऑफ a कॉस a प्लस b कॉस b प्लस c कॉस c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब हमने साइन रूल पढ़ा था, साइन रूल में हमने क्या पढ़ा था दैट a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, दिस इज इक्वल टू k एंड देन बाद में हमने डिस्कवर किया था कि दिस k इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सर्कमरेडियस। तो अब यहाँ से हम a b और c की वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। आई विल गेट दैट a जो है that will be equal to 2r sin a, similarly b जो है that will be equal to 2r sin b and c जो है that will be equal to 2r sin of c। तो यहाँ से हमें जो फॉर्मूला चाहिए that is a cos a plus b cos b plus c cos c divided by a plus b plus c। इसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे I will get that 2r sin a into cos a plus 2r sin b into cos b plus 2r sin c into cos of c, and this is divided by 2r sin a plus 2r sin b plus 2r sin c। Now we know that sin of 2x जो होता है that is equal to 2 sin of x into cos of x। So that means अगर हम न्यूमरेटर में देखते हैं I have 2 sin a into cos a, this will become sin 2a। Similarly 2 sin b into cos b, this will become sin 2b। Then 2 sin c into cos c, this will become sin 2c and we can take r common out। Then denominator में भी हम यहाँ से 2r को कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आई विल टेक r कॉमन आउट, इनसाइड आई विल गेट साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c एंड देन दिस इज डिवाइडेड बाय 2r टाइम्स साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c। तो यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद अब हमें साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की वीडियोस में देखी हैं। वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियंस, क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास ऐसे आता है उस केस में साइन 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। एंड सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c की बात करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स
cos of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स cos of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2। तो यहाँ से 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा। देन हम साइन a को, आई कैन राइट साइन a एज 2 टाइम्स साइन ऑफ a by 2 into cos of a by 2। देन साइन b को आई कैन राइट एज 2 टाइम्स sin of b by 2 into cos of b by 2, and sin c को I can write 2 times sin of c by 2 into cos of c by 2, and this is divided by 2 multiplied with cos of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2। तो यहाँ से cos a by 2 and cos a by 2 will get cancelled, cos b by 2 and cos b by 2 will get cancelled, then cos c by 2 and cos c by 2 will get cancelled, and 2 and 2 will also get cancelled। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, that this is equal to 4 times sin of a by 2 into sin of b by 2 into sin of c by 2। नाउ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट जो इन रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सर्कम रेडियस मल्टीप्लाइड विद साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 इंटू साइन ऑफ c by 2। तो यहाँ से हमारे पास 4 टाइम्स साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 इंटू साइन c by 2 की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी द इन रेडियस डिवाइडेड बाय द सर्कम रेडियस। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज इन अ ट्रायंगल ABC cos A plus cos B plus cos C is equal to। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की वीडियो में हमने किया था दैट इफ A plus B plus C is equal to pi रेडियंस, तो उस केस में अगर हम cos A plus cos B प्लस cos c की वैल्यू निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। एंड हमने एक और फॉर्मूला देखा था दैट जो हमारे पास इन रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सर्कम रेडियस मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट द इन रेडियस बाय द सर्कम रेडियस इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। तो यहाँ से अगर हमने cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू में 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस द इन रेडियस बाय द सर्कम रेडियस। सो दिस इज द आंसर दैट वी विल गेट। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। Then next question, now in a triangle ABC, A into cot A plus B into cot B plus C into cot C is equal to। तो अब इसके लिए अगेन हम साइन रूल यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन रूल A की जो वैल्यू है दैट इज 2r साइन A, देन B की जो वैल्यू है दैट इज 2r साइन B एंड C की जो वैल्यू है दैट इज 2r साइन ऑफ द एंगल C। तो अगर हम इसे पुट कर देते हैं A cot A प्लस बी कॉट बी प्लस सी कॉट सी के अंदर, तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू ए की जगह आई विल गेट 2r साइन ए इंटू कॉट ऑफ ए। नाउ कॉट ऑफ ए कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए, प्लस बी की जगह आई कैन राइट 2r इंटू साइन ऑफ बी इंटू, नाउ कॉट ऑफ बी कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी, then plus now c can be written as 2r into sine of c, then cot of c can be written as cos of c divided by sine of c। तो यहाँ से sin a and sin a gets cancelled, sin b gets cancelled, sin c and sin c will get cancelled। तो now this will be equal to, अब हम यहाँ से 2r को कॉमन ले लेते हैं। So जब हम 2r को कॉमन लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट आई विल गेट cos a
प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू निकाली है एंड दैट केम आउट टू बी 1 प्लस द इन रेडियस डिवाइडेड बाय द सर्कम रेडियस। सो नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड विद 2r। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज सर्कम रेडियस प्लस द इन रेडियस। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द आंसर इन दिस केस। Then next question, the value of 1 by r1 square plus 1 by r2 square plus 1 by r3 square plus 1 by r square is. So r1 x radius की जो value थी that was the area of the triangle divided by the semi perimeter minus a. Then r2 की जो value थी that was the area of the triangle divided by s minus b. Then r3 जो थी that was area of the triangle divided by s minus c. एंड जो हमारे पास इन रेडियस की वैल्यू होती है दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है फॉर 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय r2 स्क्वायर प्लस 1 बाय r3 स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर। सो नाउ ये जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू, आई विल गेट s माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया का स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम डिनोमिनेटर देखते हैं तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं, आई विल गेट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sb प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs एंड प्लस एस स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, दैट इज द एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस विल बिकम 4s स्क्वायर। देन उसके बाद प्लस आई हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन अब यहाँ पे हमारे पास जो बाकी टर्म्स बचती हैं, एक है माइनस 2as, एक है माइनस 2sb और एक है माइनस 2cs। अब इन टर्म्स में से आई कैन टेक 2s कॉमन आउट, सो आई टेक फ्रॉम हेयर minus 2s common, inside I will get a plus b plus c and then this is divided by delta, that is area का square. Then उसके बाद now we know that semi perimeter S is equal to a plus b plus c by 2. So that means a plus b plus c जो है that is equal to 2 times s. तो ये जो वैल्यू है a plus b plus c की हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो आई विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s मल्टीप्लाइड विद 2s एंड दिस इज डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर। तो यहाँ से 2s इंटू 2s इज 4s स्क्वायर, तो माइनस 4s स्क्वायर एंड प्लस 4s स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से आई विल गेट द आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। Then next question. Now for a regular polygon, let small r and capital R be the radii of the inscribed and the circumscribed circles. A false statement among the following is. अब ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE का क्वेश्चन है, 2010 में आया था। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था that the circum radius of a regular polygon is given by a by 2 into cosec of pi by n. एंड इन रेडियस के लिए भी हमने एक फॉर्मूला दिया था दैट वाज a बाय 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय n, वेयर a इज द लेंथ ऑफ द साइड। अब हमें जो रेशो चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज इन रेडियस बाय द सर्कम रेडियस। तो अगर हम यहाँ से इन रेडियस बाय द सर्कम रेडियस करते हैं दैट विल बी a बाय 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय n डिवाइडेड बाय a बाय 2 इंटू कॉसेक ऑफ पाई बाय n। तो यहाँ से a बाय 2 और a बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, cot ऑफ पाई बाय n इज cos ऑफ पाई बाय n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय n एंड देन cosec ऑफ पाई बाय n जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ पाई बाय n। तो यहाँ से साइन पाई बाय n एंड साइन पाई बाय n विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से आई विल गेट दैट जो हमारे पास रेशो होनी चाहिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस की दैट शुड बी इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय n।
अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास ये रेशो आ जाती है दैट विल बी cos ऑफ पाई बाय 3 विच इज cos ऑफ 60 डिग्रीज विच इज इक्वल टू हाफ। देन उसके बाद अगर हम इस n को 4 पुट करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये रेशो जो है रेडियाई की दैट विल बी cos ऑफ पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। देन अगर हम यहाँ पे n को 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे रेडियस की जो रेशो हो जाएगी दैट विल बी cos ऑफ पाई बाय 6 विच विल बी इक्वल टू रूट 3 बाय 2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 बाय 2 एक वैलिड रेशो है, 1 बाय रूट 2 भी एक वैलिड रेशो है और रूट 3 बाय 2 भी एक वैलिड रेशो है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है दैट इज 2 बाय 3, so that is not a ratio for a regular polygon, so therefore option C is the correct answer, क्योंकि हमने यहाँ पे एक false statement बताना है और बाकी तीनों statements जो हैं वो true हैं। Then next question. So this question में he says the angle of elevation of the top of a vertical tower from a point P on a horizontal ground was observed to be alpha. After moving a distance of 2 meters from point P towards the foot of the tower, the angle of elevation changes to beta. Then the height in meters of the tower is. Now ये जो question है, this is a JEE main question. This was from JEE mains 2014 online exam. तो अब ये आपका क्वेश्चन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, एंड हमने जब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमारे पास एक टावर है तो पॉइंट P से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज अल्फा। जैसे ही वो 2 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर गया, लेट अस से टू अ पॉइंट Q, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू बीटा। अब हमें इस केस में वैल्यू निकालनी है ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो इसके लिए अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए जैसे हमने डिस्कस किया था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। तो अब इस केस में आप देख सकते हो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है APB एंड एक ट्रायंगल है AQB। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन द ट्रायंगल AQB। ट्रायंगल AQB में अगर हम tan ऑफ एंगल बीटा यूज करते हैं दैट विल बी द साइड AB डिवाइडेड बाय BQ विच इज इक्वल टू, अब AB जो है इस केस में दैट इज h मीटर्स डिवाइडेड बाय BQ जो है इस केस में दैट इज x मीटर्स। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है दैट इज h बाय tan ऑफ बीटा। दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम सेकेंड ट्राइंगल में चलते हैं। वो जो ट्राइंगल है हमारे पास दैट इज द ट्राइंगल APB। सो नाउ इन द ट्राइंगल APB अगर हम tan ऑफ अल्फा यूज करते हैं तो tan ऑफ अल्फा विल बी अगेन AB डिवाइडेड बाय PB। अब AB जो है दैट इज h मीटर्स डिवाइडेड बाय PB। PB जो है दैट इज मेड ऑफ टू लेंथ्स, वन इज PQ वन इज QB, सो इट बिकम्स 2 प्लस x मीटर्स। नाउ यहाँ से आई विल गेट दैट 2 प्लस x की वैल्यू हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में लिखी है दैट इज h बाय tan ऑफ बीटा and this is multiplied with tan of alpha, this will be equal to h। तो अब इसके बाद हम LCM ले लेते हैं। I will get 2 tan beta plus h multiplied with tan of alpha। Now नीचे जो tan beta आया I can take it to the right hand side, so this will be equal to h times tan of beta। Then यहाँ से I will get that 2 times tan of beta into tan of alpha plus h times tan of alpha is equal to h times tan of beta। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा that h times tan of beta minus h times tan of alpha is equal to 2 times tan alpha into tan beta। अब यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं। आई विल गेट tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। सो नाउ tan ऑफ a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। तो यहाँ से आई विल गेट h मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cos of alpha into cos of beta and this is equal to 2 times, now यहाँ पे tan of alpha into tan of beta can be written as sin alpha by cos alpha
मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ बीटा बाय कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ से cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ से आई गेट जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस। Then next question. So now in this question he says let 10 vertical poles standing at equal distances on a straight line subtend the same angle of elevation alpha at a point O on this line and all the poles are on the same side of O. If the height of the longest pole is h and the distance of the foot from the smallest pole O is a, then the distance between two consecutive poles is. Now this is also a question of JEE mains of the year 2014. तो अगेन ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस केस में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है, वी हैव 10 वर्टिकल पोल्स लाइक दिस एंड ये सारे वर्टिकल पोल्स एक पॉइंट O के ऊपर एक एंगल अल्फा सबटेंड कर रहे हैं। देन लॉन्गेस्ट पोल की हाइट हमें गिवन है h एंड हमें गिवन है दैट सारे पोल्स जो हैं वो आपस में इक्वी डिस्टेंट है। एज यू कैन सी ओवर हियर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देन डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल आपको a गिवन है एज यू कैन सी इन द फिगर एंड देन बाकी सारे जो पोल्स में डिस्टेंसेस है दैट इज a1 a2 पोल में जो डिस्टेंस है उसे हमने x ले लिया, a2 a3 में जो डिस्टेंस है उसे भी x ले लिया क्योंकि सारे इक्वी डिस्टेंट है। तो इस सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने x ले लिया है इस केस में एंड हमें इसमें यही डिस्टेंस निकालना है, दैट इज हमें x की वैल्यू निकालनी है इस केस में। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं विच लेट अस से इज द ट्राइंगल OA10 B10। सो OA10 B10 ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम tan ऑफ अल्फा यूज करेंगे आई विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू द हाइट विच इज h इन दिस केस डिवाइडेड बाय द बेस। बेस जो है, अब बेस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे आई हैव a प्लस आई हैव ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so I have 9x। तो यहाँ से I will get h divided by a plus 9x, so this is equal to tan alpha। तो अब यहाँ से I will get a tan alpha plus 9x tan alpha is equal to h। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that 9x tan alpha is equal to h minus a tan alpha and then I will get from here that x की जो वैल्यू है that is h minus a tan alpha divided by I have 9 tan alpha। then उसके बाद हम tan alpha को sin और cos में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है that will be equal to h minus a sin alpha by cos alpha divided by 9 times sin alpha by cos alpha। देन उसके बाद हम न्यूमरेटर में LCM ले लेंगे तो x is equal to h cos alpha minus a sin alpha divided by cos of alpha, then this is divided by 9 times sin alpha by cos alpha। तो यहाँ से cos alpha will get cancelled। यहाँ से I will get that x की जो वैल्यू है that is h cos alpha minus a sin alpha डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स साइन अल्फा। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, दैट इज h cos alpha minus a sin alpha divided by 9 sin alpha। Then next question, which is the last in this video. So in this question he says a man is walking towards a vertical pillar in a straight line at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degrees. After walking for 10 minutes from A in the same direction, at a point B, he observes that the angle of elevation at the top of the pillar is 60 degree. Then the time taken in minutes by him from B to reach the pillar is. Now this is also a question of JEE mains from the 2016 paper. तो अगेन ये आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब इस केस में हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है, वी हैव अ टावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय CD एंड अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ पाथवे और एक पॉइंट A से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 30 डिग्रीज एंड देन ही वॉक्स फॉर 10 मिनट्स एंड ही रीचेज अ पॉइंट B जहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज हो जाता है टू द टॉप ऑफ द टावर।
Now we have to find the time in which he will reach from the point B to the point D, that is he will reach the foot of the tower. तो इसके लिए now since हमें क्वेश्चन में गिवन है that he is walking with a uniform speed, तो हम उसकी स्पीड को u मीटर्स पर मिनट ले लेते हैं इस केस में. तो हम जब उसे u मीटर्स पर मिनट लेंगे तो यहाँ से AB जो हमारे पास डिस्टेंस होगा that will be equal to 10 into u, which is equal to 10 u meters. एंड सिमिलरली अगर वो BD डिस्टेंस कवर करने के लिए x मिनट्स ले रहा है तो यहाँ पे BD डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x u मीटर्स. देन हाइट हमने इस केस में h मीटर्स ली है. एंड अगेन हमारे पास इस केस में दो ट्राइंगल्स हैं. सो सबसे पहले हम चलते हैं इन द ट्राइंगल BCD. सो इन द ट्राइंगल BCD आई हैव दैट tan ऑफ 60 डिग्रीज जो है दिस विल बी इक्वल टू the height that is CD upon the base that is BD. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, the tan 60 which is root 3, this is equal to CD जो है that is h divided by I have BD which is x u meters. तो यहाँ से हमारे पास h की क्या वैल्यू आ जाती है, that it is equal to x u into root 3 and this is the first equation. देन उसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं इन द सेकंड ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल है हमारे पास ACD ओवर हेयर. तो इन द ट्राइंगल ACD आई हैव दैट tan ऑफ 30 डिग्री जो होगा that will be equal to the height which is CD divided by the base which is AD in this case. तो यहाँ से tan 30 degree which is 1 by root 3 will be equal to CD which is h in this case divided by AD. Now AD जो है it is divided into two lengths, one is AB other is BD. अब AB की लेंथ है हमारे पास 10u, BD की लेंथ है xu. तो हमारे पास आ जाएगा 10u प्लस xu. तो अब यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट 10u प्लस xu is equal to root 3 times h. h की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, xu into root 3. So I have xu into root 3. तो अब यहाँ से हम u को कैंसिल कर देते हैं बिकॉज इट इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट 10 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3x. तो यहाँ से हमारे पास 2x जो है दैट विल बी इक्वल टू 10, और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5 minutes. So that means he takes 5 minutes to reach the pillar. So answer is option D in this case. तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!